नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विनयकांत सर आज आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और भाजक पता करने के नियम, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका हेडिंग दे देते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसका हम लोग हेडिंग देते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड एवं भाजक। अभाज्य गुणनखंड एवं भाजक। दोस्तों, आप अभाज्य गुणनखंड तो काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपको अगर 540 को अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहे, 540 का PF निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम मतलब अभाज्य, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हम लोग इसका कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो आपको पता होगा। और इसमें क्वेश्चन पूछता है अभाज्य गुणनखंड निकालने एवं इसके कितने गुणनखंड हैं। इसके कितने गुणनखंड हैं। तो आप इसको कैसे बताएंगे। आप 540 का कर लेंगे, 2 से 270, 2 से 135, ठीक है, 3 से 45, 3 से 15, 3 पचे 15। तो आप लोग यहाँ क्या कुल अभाज्य गुणनखंड कितने बोलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ। कुल PF बराबर 6। आंसर कितने गुणनखंड हो गए। 6 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। अभाज्य गुणनखंड कोई संख्या दे दे, कहे कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करके इसका काउंटिंग कर लेंगे तो आप बता देंगे। इसी में कभी कभी कोई जटिल क्वेश्चन पूछता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि 84 के पावर 143 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब बताइए इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पैदा कर दिया है। लेकिन अगर आप इसे समझें तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा क्वेश्चन। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं हम लोग कैसे पता करते हैं। देखिए, अगर आप 84 को तोड़ना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 2 से लगाएं 42, 21, 3 सत्ते 21, यही होगा। इतना पर पावर 143। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, मतलब 4 संख्या जो है 84 का गुणनखंड में कितने संख्या, 4 संख्या है। और 4 संख्या 143 बार है, मतलब 4 संख्या फिर 4 संख्या कर कितने बार 143 बार, टोटल कितने संख्या होंगे
143 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 3 चौक 12, 2 बाकी 1, 16 17 बाकी 1, 572। कितने हो जाएगा? 572 संख्या हो जाएगा। समझ में आया? आप समझिए 4 4 4 4 संख्या प्लस 4 संख्या प्लस 4 संख्या प्लस 4 संख्या करके 143 बार आएंगे, तो 143 चौक हो जाएगा 572, मतलब इसके गुणनखंड होंगे और 143 बार वही चीज़ लिखेंगे तो टोटल कितने संख्या आएंगे? 572 आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग पता कर सकते हैं। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि 24 पर पावर 15 मल्टीप्लाई 17 पर पावर 13 18 पर पावर 43 के पीएफ बताएं। अब बताए इसमें कितने पीएफ है, आप कैसे पता करेंगे? आखिर ये भी तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। ज़रा इसको अब बना के देखें। 24 को क्या लिख सकते हैं? बताइए इसमें कितनी संख्याएं होंगी, आप केवल ये बता दीजिए। देखिए 24 में कितनी संख्याएं हैं। अगर 2 से लगाते हैं 12, 2 से लगाते हैं 6, 2 से लगाते हैं 3, ये होंगे ना। हाँ, इतना बार पावर 15, 17 तो एक ही संख्या है ना, 1 पर पावर 13। ठीक है, और उसके बाद 572 ये 18 क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुना 3 पर पावर 43। तो बताइए कुल टोटल कितने संख्या हुए? इसमें जो टोटल संख्याएं हुए वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चार संख्या 15 बार है, तो 60 को ये संख्या हुआ। 1 पर पावर 13 मतलब 13 को ये संख्या है, मतलब 17 जो है 13 बार है। और 18 में कितने संख्या? 3 संख्या है, वो 43 बार है। तो क्या हो जाएगा? 43 दिया कितना? 129 ये संख्या है। तो टोटल कितने संख्याएं होंगे? अगर टोटल को आप जोड़ दें तो कितना आएगा? 202 संख्या आएगा। इतने संख्या हो गई, टोटल 202 संख्या हो गई। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 120 कुल कितनी संख्या से विभाज्य है? और जो किसी संख्या से विभाज्य उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक बोलते हैं। अर्थात उसके कितने भाजक हैं, उसके भाजक बताएं। आप लोग बताइए 120 के कुल कितने भाजक होंगे? देखिए, भाजक की संख्या पता करने के लिए आप नोट एक याद कर लें। नोट आप लोग ध्यान रखें, इसको हम लोग चेक करके बताएंगे। हम लोग मुंह से समझा रहे हैं तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लें। इसके क्या नियम है कि आपसे ये पूछा जा रहा है, देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि 120 कुल कितनी संख्या से, जैसे अगर 1 से कटेगा संख्या तो 120 से भी कटेगा, 120 से भी कटेगा, 2 से कटेगा तो 60 से कटेगा, 60 से भी कटेगा, 3 से कटेगा 40 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 15 से 4 से कटेगा तो क्या? तो 30 हो जाएगा।
5 से कटेगा तो 24 हो जाएगा, 6 से कटेगा 20 हो जाएगा, 8 से कटेगा 15 हो जाएगा। तो टोटल कितने संख्या से कटता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 10 और 12 भी होता है, उसके बाद नहीं होगा। तो 14 2 16 टोटल संख्या हो गया 16 संख्या हो गया, 16 नंबर हो गया। अगर ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछे तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे नहीं बनाएंगे। इसको बनाने का ये तरीका है कि आप लोग क्या करें, 120 को अभाज्य गुणनखंड कर ले। 120 का क्या होगा? 2 से 60, 2 से 30, ठीक है, 2 से 30, उसके बाद 2 से 15, 3 पचे 15, यानी कि 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5, यही हो गया ना टोटल अभाज्य संख्या। इसका क्या तरीका है? आप लोग यहाँ निकाल करके क्या करें कि जो पावर है, ठीक है, तो पावर में क्या करें, सबके पावर में एक एक जोड़ दें, पावर में एक एक जोड़े, ठीक है, पावर में एक एक जोड़े। जितने पावर, इसके पावर कितना है? 1 है तो 1 जोड़े, 1 पावर है तो 1 जोड़े। तो आप देख, और सारे पावर को क्या करें, पावर को गुना कर दे, बेस को छोड़ दे, यानी कि 3 4 गुना 2 गुना 2 बराबर 16। इसके 4 हो गए, इसके 2 इसके 2, आपको 16 निकल जाएगा, ठीक है। नोट क्या है कि पहले पीएफ में अरेंज करें, पहले पीएफ को पावर में अरेंज करें, पावर में अरेंज करें, पावर में अरेंज हो जाए, तब पावर में एक जोड़ें, पावर में एक जोड़ें एवं सबको गुना करें, एवं सभी पावर को गुना करें, एवं सभी पावर को गुना करें। आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको ये मान मालूम हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप लोग किसी भी संख्या के साथ ऐसा करके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इसमें क्या था कि कितने भाजक होंगे ना। अब आपसे पूछ सकता है यही क्वेश्चन, 120 के जितने भी भाजक हैं, ये सारे भाजक हैं ना, इन सारे भाजकों का योगफल पूछेगा। 120 के सभी भाजकों का योगफल बताएं, सभी भाजकों का योगफल बताएं। अब इसके टोटल जितने भाजक हैं उन सारे भाजकों का आपको क्या पूछ रहा है, उसका योगफल पूछ रहा है। तो बताइए कि इसके कुल कितने भाजक हैं, सब के सारे भाजक का योगफल। आप लोग अगर यहाँ जोड़ेंगे 1 2 जो भी लिखा हुआ है सारे संख्या को जोड़ें, भाजक का योग। अगर यहाँ से आप लोग उठाएं, ये यहाँ से उठाएं, तो आपको टोटल अगर आप जो लोग जोड़ते हैं उसको, तो कुल के कुल मिलाकर के आपको 360 आएंगे। आप इसको जोड़ कर देखें, 360 आएंगे, ठीक है। हम लोग इसको 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 8 इस प्रकार सबको जोड़ेंगे तो आपको 360 है। हम लोग एक सूत्र से बनाते हैं, 120 का आप लोगों ने यहाँ देख चुके हैं, ये होता है। तो 120 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, यही आया ना। अब इसका सिस्टम है कि पावर में एक जोड़ें, जैसे इसमें किए थे, पावर में एक जोड़ें और बेस में एक घटाएं, ठीक है। पावर में एक जोड़े, बेस में एक घटाएं, पावर में एक जोड़े, बेस में एक घटाएं, ठीक है। पावर में एक जोड़े, बेस में एक घटाएं और बेस को गुना करें,
तो 2 में 1 गया 1, बेस को लिख दें, 3 में 1 गया 2, ठीक है, और यहाँ 5 में 1 गया 4। तो यहाँ कितना बच गया? अगर आप इस प्रकार हल करेंगे तो बताएं कितना हो जाएगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4, 16 में गया 15, इसका मान होगा 15। इसका मान हो जाएगा 3 में गया 2, 3 में 1 घटाना, पहले पावर करना है, तो 9 में गया 8, 25 में गया 24/8, ठीक है। इसको काटे तो आपको आ जाएगा 360। देखिए 360 मान आ गया। रूल क्या है? रूल क्या है? रूल है कि पावर में एक जोड़े बेस में घटाएं, पावर में एक जोड़े, पावर में एक जोड़े, बेस में एक घटाएं, ठीक है। पावर में एक जोड़े, बेस में एक घटाएं, ठीक है, और बेस को ज्यों का त्यों रखें, बेस को, ठीक है, और बेस को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों रखें, ठीक है, बेस को ज्यों का त्यों रखें, त्यों रखें। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अभाज्य गुणनखंड और भाजक की संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपको इसी टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं, और इसी में कई प्रकार का आगे पीछे करके क्वेश्चन देता है। तो अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे तो आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये ख़त्म हुआ, और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो नोट डाउन करवाए हैं अब उसके विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।